गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिले खास तौर से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उसके खास तौर से जो लोग उसमें व्यापार कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी को इस धंधे में धकेल रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमने ये जो बाकी जो प्रयास थे, वो जब सारे कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, उस स्थिति में इसका हमने प्रयोग किया। बेसिकली एनडीपीएस एक्ट 1985 में जब बनाया गया था, तो उसमें साथ में ये भी प्रावधान किए गए थे कि जो व्यक्ति इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी करके जो पैसा कमा रहा है, कोई संपत्ति अर्जित कर रहा है, तो उसके अटैचमेंट के भी प्रावधान है। और उस व्यक्ति को यदि उसने बेल का लाभ ले लिया और उसके बावजूद वो उन गतिविधियों में संलिप्त है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, उसके अंदर निरुद्ध करवाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया ये है कि हम उसका एक पुलिस अधीक्षक उसका एक प्रपोजल तैयार करके होम डिपार्टमेंट को भेजता है। होम डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटनी करता है और उसके बाद उनको होम डिपार्टमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए एक समस्या बन रहा है और अन्य जो लीगल कोर्स है वो काम में ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, किसी तरह अपनी बेल मैनेज कर पा रहा है या बेल हो जा रही है, और उसके बावजूद ये कहीं न कहीं इन चीज़ों के अंदर है और लोग इसकी गवाहियां देने से डर रहे हैं, इसलिए उसको सजा भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह मादक पदार्थों के व्यापार में हैं, वो निश्चित तौर पे उनके पास मसल पावर भी है, वो अवैध हथियार भी अपने साथ कहीं न कहीं रखते हैं और पैसे की ताकत उनके पास जो अवैध अर्जित पैसा उससे आ जाती है। तो जिसके कारण फिर आम लोग इसकी गवाही देने से डरते हैं। तो हमने ये सोचा कि अब इन लोगों पे इस तरह की कार्रवाई जो एनडीपीएस के कानूनी प्रावधान हमें दिए गए हैं उसका सदुपयोग करें। होम डिपार्टमेंट जब उसको डिटेंशन को कंफर्म कर देता है, तो फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें 3 ऑनरेबल हाईकोर्ट के जज बैठते हैं और वो सारे केस को रिव्यू करते हैं। वो जब कंफर्म मानते हैं कि हाँ सारी प्रक्रिया वो सही फॉलो हुई और ये व्यक्ति वास्तव में गलत है, तब वो उसका निरुद्धि के आदेश जारी करते हैं। दोस्तों से सुन लाग रहा हो बातचीत पूरी आज जानकारी एसपी हनुमानगढ़ देन लाग रहा नशे के सौदागरां पर किया नकेल कसने रो काम हनुमानगढ़ जिले में चलन लाग रहा है और स्पेशल एक एक्ट की जानकारी इंगे वीडियो के माँ देन लाग रहे थे। पूरा वीडियो सुनियो और जानियो हनुमानगढ़ जिले के माँ नशे के सौदागरों पर लगाम लगान खातर पुलिस के आगे करेली। ये एक बहुत छोटी शुरुआत है। मैं ये नहीं कहता कि इसी एक कार्रवाई से लगाम लग जाएगी, क्योंकि जिस स्तर के ऊपर अभी तक समाज के अंदर नशा फैला है और जिस स्तर पे तस्कर लोग काम कर रहे हैं, हमें इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। हमने उन लोगों का चिन्हीकरण शुरू किया है जो इस तरह के बड़े कंसाइनमेंट्स के अंदर डील करते हैं, बड़ी मात्रा में, चाहे हीरोइन दिल्ली से लेके या क्रॉस बॉर्डर हीरोइन ला के यहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो चिट्टा के नाम से फेमस है, प्लस जो ओपीएम की तस्करी कर रहे हैं, चाहे एमपी बॉर्डर से लेके आ रहे हैं, चाहे चित्तौड़ साइड से जहाँ से भी ये उत्पादन होता है वहाँ से लेके आ रहे हैं, उन लोगों पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने वो एक्सरसाइज शुरू कर दी ड्यूरिंग इलेक्शन ही हमने शुरू कर दी थी कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो नशे की तस्करी में हैं, कमर्शियल क्वांटिटी में जिनके 2-2 3-3 केसेज हैं और अभी भी एक्टिव है, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों का भी हम चिन्हीकरण कर रहे हैं कि उन्होंने जब पहला उनके केस लगा उस दिन उनकी प्रॉपर्टी क्या थी और आज उनकी संपत्ति क्या है। निश्चित तौर पे वो संपत्ति उन्होंने अवैध धंधे करके और इन्हीं से कमाई, तो उसका भी हम कुर्की की कार्रवाई करवाएंगे और उन लोगों को चिन्हित करके उनके भी आगे खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे पुलिस बेहतरीन काम हम प्रयास करें कि जो नशे के खिलाफ हम और अच्छा काम कर सकें, और उसकी जरूरत भी है। उसमें समाज को भी भूमिका निभानी होगी, पुलिस के साथ साथ एनजीओज को, समाज को, मीडिया को, सबकी उसमें भागीदारी होगी। सबसे कॉमन जो कारण निकल के आ रहा है वो पीयर ग्रुप प्रेशर का। गांव में जब एक व्यक्ति या एक बच्चा कोई नशा सीखता है तो वो फिर अपने 5 जो दोस्त हैं उनको शौकिया तौर पे उस चीज़ का प्रयोग करवाता है, और उसके बाद ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि 5 बार आपने लगातार सेवन कर लिया तो छठे दिन ये आपकी जो व्यसन के रूप में आपके लग जाएगी। दूसरा, जो बेचने वाले लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनका आर्थिक हित इस चीज़ से जुड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। जितना नशा सीखेंगे उतना उनकी नशे की बिक्री ज़्यादा होगी, उनको पेडलर्स ज़्यादा मिलेंगे जो आगे नशे की बिक्री कर सकें। तो वो लोग भी काम करते हैं और पीयर ग्रुप प्रेशर भी काम करते हैं। देखिए, वैसे तो निश्चित तौर पे ये जो अभी जो कार्रवाई है ये मैन सप्लायर के ऊपर ही है। जो लोग कमर्शियल क्वांटिटी में काम करते हैं पिट एनडीपीएस उन्हीं पे लागू हो पाता है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि कुछ मामलों में पुलिस जो सबसे मेन बड़े वाले जो सप्लायर उन तक नहीं पहुँच पाती। जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, संगठित अपराध जो होता है, वो सिंडिकेट के रूप में काम करता है और वो नीचे पैडलर्स रखते हैं
और वो उस व्यक्ति को उतनी ही सूचना देते हैं कि उससे पीछे वाले व्यक्ति के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रयास हमारा हर बार रहता है कि हम जो मेन आरोपी है, जिसको एक्चुअल में उससे आर्थिक लाभ हो रहा है, उसको हम पकड़े। और देखिए, आपके मार्फत, सारी मीडिया के मार्फत, समाज के सभी लोगों से हमारी पहले भी बार बार अपील रही है। इस संबंध में हमने जागरूकता के अभियान भी किए हैं, दोबारा रहेगी कि इसको सीखना, इस लत का लगना बहुत आसान है, छूटना इस लत का बहुत मुश्किल है। परिवार की सारी शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, हर तरह की समस्याएं उसमें व्यक्ति इस पीड़ा को भोगता है, और इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। उसमें समाज के आपको, मुझे, यदि हम अगल बगल में ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, कानूनी तौर पे भी और सामाजिक तौर पे। अभी जैसे पिछले 2 महीने में जितने मैंने CLG की बैठकों में समाज के लोगों से बातचीत की है, लोगों में एक ये बात निकल के आई है कि हम किसी के बारे में बताते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत संगत में है, तो परिवार के लोग उल्टा हम पे आरोप लगा देते हैं कि आप हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। यदि कोई आपके बच्चे के बारे में ऐसी बात बोल रहा है, तो मेरी आपसे, जो भी व्यक्ति आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे ये अपील रहेगी कि एक बार उस बात को चेक जरूर कर ले कि जो सामने वाला कह रहा, हो सकता है उसमें 1% भी सच्चाई हो, और ऐसी बात है तो निश्चित तौर पे हमें समय पे कदम उठाना चाहिए। हमारे 100 नंबर है, उसके ऊपर कभी भी सूचना दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हेल्पलाइन हमने जारी कर रखी, उन पे भी सूचना दे सकते हैं। स्थानीय थाने पे भी आप सूचना दे सकते हैं। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ SP हमारे साथ जुड़िया और वहाँ पूरी बातचीत के माँ बताया हुआ है कि किया पुलिस नशे रोकण खातर हनुमानगढ़ जिले के माँ काम करने लाग रही है, और जनता वह अपील भी करी है, मीडिया अपील करी है कि वह नशे रोकण खातर सारा मिलजुल हनुमानगढ़ में काम करे, तो नशे के सौदागरों पर नकेल लगाने जी को काम है, बिंग माँ सफल हो सकाला।